गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोशन। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन होगी कि गति क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, गति। आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आप गति किसे कहते हैं। गति को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, गति इज इक्वल टू दूरी भाग में समय होता था। तो दूरी बटे समय हमारा क्या कहलाता था, गति कहलाता था। तो गति को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। तो गति को क्या कहा जाता है, चाल। जैसे शरीर में रक्त का चलना, वो भी हमारा क्या है, एक गति का उदाहरण हो जाएगा। मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो भी क्या कहलाया, वो गति कहलाया। तो उसके बाद गति का विराम अवस्था के साथ क्या संबंध है। जब आप किसी बस में यात्रा करते हो तो बस में यात्रा करते हुए आप बाहर की तरफ देखते हो तो आपको पेड़ पौधे पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो बस है वो किस में होती है, गतिज में होती है। बट आप उसके अंदर जो बैठे हो तो आपकी जो बस गतिज में, तो आप बैठे हो तो आप बिल्कुल रेस्ट के ऊपर हो, विराम अवस्था में। तो जिसके कारण हमें पेड़ पौधे क्या दिखाई देते हैं, पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारा गति का विराम के साथ क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बस में बैठकर सफर करता है तो वह बाहर की ओर तरफ देखता है, तो उसको देखने पर पेड़ पौधे उसको कहाँ, पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। बस गति में होती है तथा उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति विराम अवस्था में होता है, जिसके कारण पौधे आपको क्या देते हैं, पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा एक मूल बिंदु होता है। किसी भी क्या करते हैं, वस्तु को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हम उसको सिंप्लिसिटी मतलब सरल बनाने के लिए एक बिंदु को निर्धारित करते हैं, तो जिसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक बिंदु सुनिश्चित या निश्चित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। उसके बाद है सरल रेखीय गति। किसी वस्तु द्वारा सरल रेखीय गति क्या होती है, जब हम क्या एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे किसी वस्तु की तरफ जाते हैं तो सीधे उसी पथ के ऊपर चलते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा निर्देश अथवा मूल बिंदु से किसी सरल रेखीय पथ पर तय की गई दूरी या फिर पथ पर गति करना क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति कहलाता है। वो हमारा सरल रेखीय गति कहलाएगा। उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, ओरिजिन हमारा ओ से यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से ए पे गए, हमने कितने किलोमीटर चले, 60 किलोमीटर हमने क्या की, डिस्टेंस कवर कर ली। आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। 35 25 किलोमीटर। तो आपने 60 किलोमीटर को क्या कर लिया, अब वापस आप कहाँ से, ओ से सी पे आओगे, ए से होते हुए सी पे आओगे। जब ओ से सी और बी से होते हुए ए पे गए तो आपने 60 किलोमीटर की दूरी की तय की। और जब आप ओ से ए पे जाने के बाद दोबारा सी पे आओगे, तो सी पे आने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूरी थे ओ से ए पे गए और ए से फिर बी से होते हुए वापस कहाँ है, सी तक आए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होगी, 35 किलोमीटर ये होगी और 60 होगी। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, ओ ए प्लस में ए सी। ओ ए हमारा कितना है, 60 है, और ए सी हमारा कितना है, 35 है। तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 95 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कम से कम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कम से कम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहते हैं। तो उसके बाद ओडोमीटर होता है आपका, जो किस में आप यूज़ करते हो, गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हो। तो गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है, जिसके कारण हम क्या मापते हैं, गाड़ी की गति को, गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मेजर का मतलब मापना होता है। तो किसी वस्तु स्वचालित वाहनों में आप देखते हो एक मीटर लगा होता है, जिसको बुलाता है ओडोमीटर। स्वचालित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है। उसके बाद एक समान गति क्या होती है, एक समान गति मतलब एक समान समय में एक समान तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। तो किसी वस्तु द्वारा एक समान समय अंतराल में एक समान तय की गई दूरी को एक समान गति कहा जाता है, एक समान गति कहा जाता है। अगर पहले घंटे में आप हमारी एक समान गति कहलाती है। उदाहरण के लिए एक घंटे में अगर कोई गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर जाती है, 50 किलोमीटर, तथा दूसरे घंटे में भी कितनी जाती है, 50 किलोमीटर जाती है। वही गाड़ी तीसरे घंटे में भी कितनी जाती है, 50 किलोमीटर जाती है। तो उसके द्वारा
प्रत्येक घंटे में यानी एक समय अंतराल के बाद तय की गई दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, एक समान गति कहलाती है। उसके बाद असमान गति क्या होती है, वो हमारी असमान गति किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक समान समय अंतराल में असमान तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, असमान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, उदाहरण वस्तु द्वारा पहले घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की जाती है, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, एक असमान। क्योंकि प्रत्येक देखो हर एक घंटे के बाद अगर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो पहले घंटे में उसने निकाली 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में निकाले उसने 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में उसने निकाले 40 किलोमीटर। तो 40, 50 और 30 तीनों क्या है, एक समय अंतराल के बाद एक एक घंटे के बाद हमने मेजर किया है, तो तीनों की जो समय दूरी आई है वो क्या हुई है, अलग अलग आई। अलग अलग होने के कारण इसमें हम क्या करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक असमान गति का उदाहरण बोला जाएगा।